नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। रविवार से दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी और प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। बीते साल 1 महीने तक चले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था और इसके जरिए दक्षिण की राजनीति कैसे साधी जा रही है, इसे आप सिर्फ एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि इस साल भी काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद वाराणसी आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहां पर काशी से रामेश्वरम के बीच चलने वाली एक विशेष ट्रेन को भी मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक सोची समझी रणनीति के तहत पीएम मोदी का दक्षिण में पैर पसारने का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। यहां पर आप जानते हैं बीजेपी मजबूत नहीं है और सामने चुनौती दक्षिण के राज्यों की 130 लोकसभा सीटों पर भगवा परचम फहराने की है। खासतौर पर तमिलनाडु में बीते 1 दशक की राजनीति को अगर देखा जाए तो करुणानिधि और जयललिता की मृत्यु के बाद एक बड़ा शून्य आ चुका है। अगर आप तमिलनाडु के बीते 10 सालों के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालेंगे तो जयललिता और करुणानिधि की मौत के बाद सिर्फ एक बड़ा नाम राज्य में स्टालिन ही नजर आते हैं। कांग्रेस के पी चिदंबरम हो या उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, इन दोनों का धीरे धीरे तमिलनाडु की राजनीति में जो रसूख है वो कम हो रहा है और ये अप्रासंगिक भी होते जा रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के जितने भी बड़े नेता हैं वो अपने क्षेत्र विशेष तक ही सीमित हैं। ऐसे में दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़ा शून्य है और कहीं ना कहीं काशी तमिल संगमम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी उस शून्य को भरने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीते साल 1 महीने तक काशी तमिल संगमम कार्यक्रम चला था और इसमें शामिल होने के लिए तमिलनाडु से करीब 30,000 लोग पहुंचे थे, जो वहां के अलग अलग हिस्सों से और अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए थे। इससे एक बहुत ही खूबसूरत संवाद उत्तर और दक्षिण के बीच स्थापित हुआ। इसके अलावा एक प्रोटोटाइप छवि जो बीजेपी की उत्तर भारतीय पार्टी के तौर पर बनी हुई है, उसे भी तोड़ने में काफी हद तक मदद मिली थी। बीते साल तमिल संगमम में दक्षिण भारत के लगभग सभी प्रमुख मठों के अधिनियम शिरकत करने पहुंचे थे। इसके अलावा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में दक्षिण भारत के अधिनियमों को खासतौर पर आमंत्रित किया गया है। काशी विश्वनाथ में दक्षिण भारत के लोगों की बड़ी गहरी आस्था है और कहीं ना कहीं जिस तरह से दक्षिण भारत के नेता लगातार सनातन धर्म पर अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से राम और शिव के जरिए दक्षिण भारत के लोगों को यह संदेश बड़े ही अच्छे तरीके से दिया जा रहा है कि दक्षिण के सांस्कृतिक मूल्य और उत्तर की आध्यात्मिक सोच दोनों एक ही सनातन की जड़ है। जहां एक ओर श्री राम के आराध्य शिव हैं तो वहीं शिव के आराध्य श्री राम हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कहीं ना कहीं तमिलनाडु की राजनीति में जो शून्य आ चुका है उसे भरने में प्रधानमंत्री की ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली सोच निश्चित तौर पर 2024 में बीजेपी के जनाधार को दक्षिण में बढ़ाने में मदद जरूर करेगी। तो क्या काशी तमिल संगमम पीएम मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बुनियाद पर उत्तर से दक्षिण तक वो संदेश पहुंचा पाएगा जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त दिला सके? आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करते हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।